जैसा आपने समझाया था वैसा किया मॉम। मैंने गिड़गिड़ा कर, झूठे आंसू दिखाकर सबसे माफी मांग ली। वेरी गुड बेटा। ये लोग बहुत चालाक हैं। इनसे दिमाग से लड़ना होगा, गुस्से से नहीं। मॉम यू नो व्हाट, मुझे लगा था कि कोई और मेरा हो या ना हो, पर आप और दी हमेशा मेरे साथ है मॉम। आज नील और मंजरी का साथ देकर दी ने ना मुझे गलत साबित कर दिया मॉम। मेरा इस दुनिया में आपके सिवाय और कोई नहीं है। मुझे जेल भिजवाया था ना इन्होंने, अब उसकी सजा इन सबको मिलेगी मॉम। ये नील और इसके पूरे खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मॉम। और मॉम, अब मैं हमेशा आपके साथ हूं। पर नील और उसके खानदान को बर्बाद करने के लिए मैं अकेले ही काफी हूं। तुम बस अपने रास्ते का कांटा मंजरी को हटाओ, उसे खत्म कर दो। जस्ट किल हर एंड फिनिश हर ऑफ। मॉम, आप मंजरी को मारने की बात कह रही हैं? हाँ प्रथम, अगर मंजरी जिंदा रही तो तुम्हें लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। तुम्हारी आजादी के लिए उसे खत्म करना ही होगा। तुम आगे बढ़ना चाहते हो ना, स्टार बनना है ना, या फिर मंजरी के हस्बैंड का टैग लगाकर घूमना चाहते हो? अब तो तुम उसे छोड़ भी नहीं सकते, वो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। देखा नहीं तुमने कैसी बेइज्जती की तुम्हारी? पहले जेल भिजवाया, फिर वापस भी ले आई। अरे वो नहीं चाहती कि तुम्हें छोड़े, वो बस ये चाहती है कि तुम हमेशा उसकी अंगूठी के नीचे दबे रहो। बच्चे का मोह माया छोड़ो प्रथम, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। तुम उसके साथ घुट घुट के मर जाओगे। खत्म कर दो उसे, फिनिश कर। आप बिल्कुल सही कह रही है मॉम। मैं अब ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं जी सकता। तो सुनो क्या करना है। ऐसा ही होगा मॉम। ये भाई और बहन हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। तुम बहन को खत्म करो, मैं भाई को रास्ते से हटाने का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ शशांक, कुछ पता चला? अरे यार, वो मैं वड़ा पाव वाले की लारी पे जाके आया और वहां पे प्रमोद जी की फोटो भी दिखाई सबको। कुछ लोग कह रहे थे कि उनको देखा तो है, लेकिन वो जानते नहीं है कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं पता उनको। और वो जो नंबर मैंने तुझे दिया था उसका क्या हुआ? हाँ, वो नंबर का मैंने ट्रेस करवाया। वो किसी विवेक तिवारी का है। उनकी कोई न्यूज़पेपर की दुकान है। वो कह रहे थे उनको जानते नहीं है, सिर्फ फोन दिया था यूज करने के लिए। यार समझ नहीं आ रहा कि ये प्रमोद श्रीवास्तव तक पहुंचो कैसे। खैर, कुछ पता चले तो मुझे बताना। ठीक है। प्रमोद जी, कहाँ हैं आप? कशी गोड दिसतीये माझी परी. आप टेंशन मत लीजिए, मैंने मेडिसिन ली है। तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। माया माया ठीक हो जाएगी। ये क्या है? ये क्या है? ये तो मेरे बचपन के कपड़े हैं। आपको कहाँ से मिले? अरे रिधि,
पता नहीं उमा जी घूमते घामते नीचे स्टोर रूम में पहुंच गई। ये खिलौने और कपड़े देखकर उन्हें लगा कि ये सारी चीजें उनकी डॉल की हैं, इसलिए ये पूरा बक्सा यहाँ पर ले आई। ये सब मेरे बचपन के कपड़े हैं। मॉम ने अभी तक संभाल के रखे हैं। क्या हुआ माँ? नीचे का कहाँ है? कोट कहाँ गई? आप ये वाली स्कर्ट पहना दीजिए। ये पहना दीजिए, लीजिए। नहीं नहीं, ब्लू ब्लू पे पिंक पत्ते। देखिए, ये वाली भी अच्छी लगेगी, ये पहना दीजिए। हाँ लीजिए। नहीं नहीं, ब्लू पे पिंक पत्ते, ब्लू पे पिंक पत्ते। अरे ब्लू पे पिंक पत्ते। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? ब्लू पे पिंक पत्ते स्कर्ट है। माँ आई। माँ मैंने देखी तो देखो, मैंने देखी है। माँ क्या ढूंढ रही हैं? यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही है। सारे कपड़े तो आप पहले से ही लेकर चली गई हैं। नहीं, वो ब्लू स्कर्ट पिंक पत्ते मैंने देखी है, रखी है कहीं। हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं बोल रही माँ, हूँ मेरी ना, बात समझने की कोशिश कीजिए। सॉरी। यही है, यही है। मेरी बिटिया को यही बहुत पसंद है। अरे मेरी बिटिया की ब्लू स्कर्ट पिंक पत्ते। कितनी प्यारी थी ना तू। थी? क्यों? अब नहीं हूँ। अरे अब तो और भी प्यारी है। मैं कह रही थी ना, यही तो है। मुझे पता है ना उसे क्या पसंद है। माँ सही कह रही थी, वो टॉप के साथ वही वाली स्कर्ट है। नानी ने मुझे फोटो दिखाई थी, लेकिन मुझे खुद याद नहीं था। माँ को कैसे पता कि उस टॉप के साथ कौन सी स्कर्ट है? उन्होंने तो ये सारे कपड़े पहली बार देख रही हैं, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ उस स्कर्ट को कैसे ढूंढ रही थी? रिद्धि, मुझे अब नील की बात पर विश्वास है। उसे लगता है कि तुम्हारे और उमा जी के बीच में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। सच हो सकता है।